नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार सरकार राशन कार्ड से 57 लाख लोगों के नाम काटेगी। अगर आप महीने में 10,000 रुपए या इससे अधिक कमाते हैं तो आपको सरकार से मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। सम्राट, सरकार ऐसे लोगों के नाम राशन कार्ड की लिस्ट से हटा रही है जिनकी महीने की कमाई 10,000 से ज्यादा है। इन्हें हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, चावल और गेहूं नहीं मिलेगा। ऐसे 57 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाने हैं। अब तक 30 लाख लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं। बिहार में मानसून धीरे धीरे एक्टिव होने लगा है। बेतिया, बगहा, कटिहार, खगड़िया, छपरा और बक्सर में सुबह बारिश हुई। मौसम विभाग के नए पूर्वानुमान के मुताबिक 30 जून से बारिश की गतिविधियां तेज होगी और 1 जुलाई से झमाझम बारिश होने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 25 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र और मानसूनी ट्रफ के बिहार की ओर बढ़ने से अगले 2 से 4 दिनों में पूरे बिहार में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना है। तेजस्वी ने राबड़ी आवास खाली किया। लालू राबड़ी भी कौटिल्य नगर के लिए निकले। तेजस्वी यादव ने सोमवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास खाली कर दिया है। बंगला खाली करने के नोटिस का आज आखिरी दिन है। हालांकि लालू परिवार का नया ठिकाना क्या होगा, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। सूत्रों के अनुसार वह अब एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। ये आवास तेजस्वी यादव को आवंटित हुआ है। आज सुबह लालू, तेजस्वी और राबड़ी कुछ देर के लिए 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पहुंचे। जरूरी सामान और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद फिर से एक पोलो रोड के लिए रवाना हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में बिहार की कई बड़ी सड़क और पुल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच होने वाली बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा करीब 15,000 करोड़ रुपए की सड़क और पुल परियोजनाओं को गति देना है। भालू के हमले की शिकार महिला को 24,000 का मुआवजा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में भालू के हमले में घायल महिला को वन विभाग ने 24,000 रुपए का मुआवजा दिया है। साथ ही संतपुर गांव में बैठक कर ग्रामीणों को मानव वन्यजीव संघर्ष से बचाव और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। रजिस्टर्ड बेरोजगारों की लिस्ट में बिहार दूसरे पायदान पर। बिहार में रोजगार हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार राज्य में रोजगार सृजन के कई दावे करती है, लेकिन इन दावों से अलग नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों से चौंकाने वाली बात पता चली है। दरअसल इस पोर्टल पर देश भर के बेरोजगार लोग रोजगार की आस में अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिसके बाद यह पता चला है कि रजिस्टर्ड बेरोजगारों की लिस्ट में बिहार दूसरे नंबर पर है। अब ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलते ही मोबाइल पर आएगा लाइव अलर्ट। भारतीय रेलवे से सफर करने वाले करोड़ों रेल यात्रियों के लिए सफर को बेहद सुगम और आधुनिक बनाने वाली एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे प्रशासन यात्रियों की बढ़ती सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अपने सबसे लोकप्रिय नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड कर रहा है। प्राप्त आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इस नए अपग्रेडेशन के बाद अब स्टेशनों पर अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलते ही यात्रियों को उनके मोबाइल पर तुरंत लाइव अलर्ट मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने बाबा अमरनाथ की पूजा की। 3 जुलाई से यात्रा शुरू। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत सोमवार को प्रथम पूजा के साथ हुई। यह पूजा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने अमरनाथ गुफा में की। इस साल 57 दिनों की यह यात्रा 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से शुरू होगी। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बाबर जनता पार्टी बताया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए 6 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा, अगर देश में कानून का राज्य है तो इन सांसदों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। ये सांसद विकास के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए गए हैं। पटना के वेयर हाउस में आग, 20 फीट ऊंची लपटें। पटना सिटी के मोहाली रोड पर एक वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। आग की लपटें 20 फीट ऊंची थीं। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मियों को जेसीबी से दीवार तोड़कर अंदर जाना पड़ा। आग इतनी भयावह थी कि फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा।
1 जुलाई से लागू होगी विकसित भारत गारंटी और आजीविका मिशन योजना। प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा कार्यालय के सभा कक्ष में सोमवार को 1 जुलाई से लागू होने वाली विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना को लेकर प्रखंड स्तरीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख सुषमा कुमारी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नई योजना से ग्रामीण मजदूरों को पहले की तुलना में अधिक लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री को साइंस कॉलेज में छात्रों ने घेरा, काउंसलर ने रखी 5 मांगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना साइंस कॉलेज में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि पटना साइंस कॉलेज परिसर में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज की स्थापना की जाएगी। साइंस कॉलेज में निरीक्षण के दौरान कुछ छात्रों ने मुख्यमंत्री को घेर लिया। छात्र परिषद के काउंसलर ने छात्रों की समस्याओं और विभिन्न विभागों के मुद्दों को उनके सामने रखा। अस्पतालों से नवजात गायब हुए तो रद्द होगा लाइसेंस। देश भर के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बेहद कड़ा फैसला लिया है। अब यदि किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल से कोई नवजात शिशु गायब होता है तो उस अस्पताल का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। प्राप्त आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार नवजातों की अवैध तस्करी और बच्चा चोरी के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सख्त पत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक अरेस्ट। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक एवं भ्रामक टिप्पणी करने का वीडियो वायरल होने के बाद सीवान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो सामाजिक सौहार्द एवं विधि व्यवस्था को प्रभावित करने की मंशा से प्रसारित किया गया था। कृषि के नए मॉडल और तकनीकों पर चर्चा पूसा में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा दिन। समस्तीपुर में 27 जून से 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन देश भर के कृषि वैज्ञानिकों ने 100 से अधिक अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किया। सम्मेलन का विषय कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका को पुनर्परिभाषित करना है। कृषि विकास के लिए विस्तार रणनीतियाँ हैं, जिसमें देश भर के कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्माता और प्रगतिशील किसान भाग ले रहे हैं। सीवान दुर्गा मंदिर से 2 सोने के हार चोरी, श्रद्धालु युवती सीसीटीवी में कैद। सीवान शहर के नगर थाना क्षेत्र स्थित महादेवा रोड कचहरी के समीप दुर्गा मंदिर में रविवार की शाम श्रद्धा के स्थान पर चोरी की वारदात ने सभी को हैरान कर दिया। मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा से करीब 6 लाख रुपए मूल्य के 2 सोने के हार चोरी कर ली गए। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक युवती श्रद्धालु के वेश में प्रतिमा से आभूषण उतार कर ले जाती दिखाई दे रही है। ऋषुश्री महाघोटाले पर तेजस्वी के 20 सवाल, एनडीए सरकार से मांगा हर आरोप का जवाब। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कथित ऋषुश्री महाघोटाला मामले को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लंबी पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में हजारों करोड़ रुपए का महाघोटाला हुआ है और 21 वर्षों से सत्ता में रही एनडीए सरकार को अब जनता के सामने जवाब देना चाहिए। तेजस्वी ने अपनी पोस्ट में सरकार से 20 सवाल पूछते हुए कहा कि मामले की जांच में कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं, लेकिन अब तक असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई है। सीवान में ऑर्केस्ट्रा पर छापा, 10 नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू। सीवान में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिग लड़कियों के अनैतिक देह व्यापार और मानव तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। जिला पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में सोमवार को आंदर और जीबी नगर थाना क्षेत्रों में संयुक्त टीम ने बड़ी छापेमारी करते हुए करीब 10 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया। किसानों से वैज्ञानिकों की सलाह से खेती करने का आह्वान। बिहार कृषि विश्वविद्यालय बीएयू सबौर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला का रविवार को समापन हो गया। समापन समारोह में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था। हालांकि लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर सबौर नहीं पहुंच सका। इसके बाद दोनों अतिथियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समारोह को संबोधित किया। मुकेश सहनी को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी से जुड़ी खबर है। पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया
लिया है। साथ ही शाहजहांपुर जाने पर पाबंदी लगाने पर उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मुकेश सहनी ने कहा, उन्हें शाहजहांपुर और अन्य जनपदों के प्रस्तावित दौरे से रोकना यह अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति को दर्शाता है। नालंदा में जल्द स्थापित होगा इंटेक का नया चैप्टर। विश्व प्रसिद्ध प्राचीन नालंदा महाविहार की धरती अब सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में और भी सशक्त होने जा रही है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटेक की नई शाखा यानी नालंदा चैप्टर की स्थापना की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है। सदर अस्पताल में 5 बेड का आईसीयू तैयार। सीएम सम्राट चौधरी 30 जून को करेंगे उद्घाटन। नालंदा जिले के सदर अस्पताल में मरीजों के लिए 5 बेड की आईसीयू गहन चिकित्सा इकाई तैयार कर ली गई है। लंबे समय से स्थानीय स्तर पर आईसीयू की कमी झेल रहे मरीजों और उनके परिजनों के लिए यह एक बड़ी राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आगामी 30 जून को ऑनलाइन माध्यम से इस नई सुविधा का विधिवत उद्घाटन करेंगे। नेपाल की बाढ़ चेतावनी के बीच कोसी बराज पर मेंटेनेंस से बड़ी चिंता। नेपाल ने 30 जून और 1 जुलाई को अत्यधिक बारिश और अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। इसी बीच कोसी बराज के फाटकों पर चल रहे पेंटिंग एयर मेंटेनेंस कार्य ने सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लाखों लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि जब मानसून अपने चरम पर है और नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तब आखिर कोसी बराज पर बड़े पैमाने पर मेंटेनेंस कार्य क्यों कराया जा रहा है। पटना कॉलेज के एचओडी यानी विभागाध्यक्ष पर एक युवती ने संगीन आरोप लगाए हैं। यौन प्रताड़ना से संबंधित यह शिकायत अब पटना के थाने तक जा पहुंची है। हालांकि इस मामले में विभागाध्यक्ष की तरफ से भी केस दर्ज कराया गया है। दरअसल पटना कॉलेज की रिसर्च स्कॉलर और पूर्व स्कॉलर ने एक विभागाध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पूर्व स्कॉलर का आरोप है कि एचओडी ने केबिन में बुलाकर उनसे गंदी हरकत की है। इस मामले में उन्होंने पटना के पीरबहोर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। सिपाही भर्ती खगड़िया सहरसा से 15 सॉल्वर गिरफ्तार। 8 लाख में डील। सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। पुलिस ने परीक्षा में धांधली की कोशिश कर रहे सॉल्वर गैंग के 15 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें 12 खगड़िया से और 3 सहरसा से पकड़े गए हैं। सहरसा में मुख्यालय डीएसपी कमलेश्वर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में डीआईयू की टीम ने छापेमारी की। गिरफ्तार सॉल्वर ने पूछताछ में बताया कि परीक्षा पास कराने के लिए एक अभ्यर्थी से 8 लाख रुपए में डील हुई थी। आज देव स्नान पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ का होगा अभिषेक। आज देव स्नान पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस अवसर पर पटना इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को गंगा जल के 108 घड़ों से महास्नान कराया जाएगा। इस दौरान भगवान का पंचगव्य दूध, शहद, इत्र, घी और गंगा जल से महाभिषेक होगा और महाआरती होगी। साथ ही भगवान जगन्नाथ की कथा के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। सनातन संस्कृति और पुरी की परंपरा के अनुसार इस रथ यात्रा महाउत्सव की शुरुआत स्नान पूर्णिमा से होती है। NH 107 पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 पर रविवार को एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के कड़े निर्देशों के आलोक में यह कार्रवाई जिला प्रशासन, सहरसा पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा संयुक्त रूप से की गई। बिहरा थाना क्षेत्र में चले इस अभियान का निरीक्षण स्वयं सहरसा के पुलिस अधीक्षक एएसपी विक्रम सिहाग ने किया। बंदरा में 126 पोल से बिजली तार चोरी, किसानों की सिंचाई ठप। मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड में बिजली तार चोरों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हत्था थाना क्षेत्र के सकरीमन गांव में शनिवार देर रात अज्ञात चोर 126 पोल पर लगे हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज बिजली तार काट कर ले गए। इस चोरी से इलाके में कृषि कार्य प्रभावित हो गया है, जबकि बिजली विभाग को 9 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिहार का। मेरा बेटा 4 साल से घर नहीं आया है। आखिरी बार वह अपनी मां के अंतिम संस्कार में आया था, वह भी सिर्फ 15 मिनट के लिए। पुलिस के डर से वह तुरंत वहां से चला गया था। पहली बार 2011 के टीईटी परीक्षा पेपर लीक मामले में उसका नाम सामने आया था। इसके बाद से हमारा उससे कोई संपर्क नहीं है। ये बातें समस्तीपुर में पेपर लीक मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता के पिता बालेश्वर शाह ने कही। ये वही विजेंद्र गुप्ता है जिसका नाम महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा के दौरान पेपर लीक मामले में सामने आया है। यह परीक्षा 28 जून को हुई थी।
उड़वाई थी 50 लाख की ज्वेलरी। मुजफ्फरपुर क्लब में एलएस कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर कनुप्रिया के पुत्र के रिसेप्शन समारोह से करीब 50 लाख रुपए के आभूषण और नकदी चोरी मामले में नगर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने साला और बहनोई को गिरफ्तार कर लिया है। गयाजी में तत्काल टिकट की कालाबाजारी, आरपीएफ ने युवक को दबोचा। गयाजी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कार्रवाई करते हुए तत्काल टिकट की कथित कालाबाजारी में संलिप्त एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से तत्काल कोटे का टिकट और एक एंड्रॉइड मोबाइल बरामद हुआ है। आरपीएफ का दावा है कि मोबाइल से मिले डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पटना में फर्जी पुलिस बनकर आए, सैल्यूट मारा और 28 किलोग्राम चांदी लेकर हुए फुर्र। चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में खुद को पुलिसकर्मी बताकर बदमाशों ने कोलकाता की एक नामी ज्वेलरी दुकान के कर्मचारियों से 28 किलोग्राम चांदी के जेवरात ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उपेंद्र कुमार और रोहित सिंह कोलकाता के आवेद खान की दुकान खान ज्वेलर्स में काम करते हैं। शराब की बड़ी खेप के साथ 4 युवक गिरफ्तार। गयाजी में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक होंडा सिटी कार से 132 बोतल विदेशी शराब और 672 केन बियर बरामद की है। इस मामले में जहानाबाद जिले के 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार के 8053 पंचायतों में सजी ग्राम सभा, सीएम और मंत्रियों ने संभाला मोर्चा। सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में समुचित विकास सुनिश्चित करने को लेकर रविवार से पंचायत विकास दिवस का भव्य शुभारंभ हुआ। अब प्रतिमाह के अंतिम रविवार को पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक होगी। पहली बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, एनडीए सरकार के सभी मंत्री, जिलों के प्रभारी सचिव से लेकर शासन के शीर्ष अधिकारी, जिलाधिकारी, डीडीसी, एसडीओ एवं अन्य अधिकारी ग्राम सभा की बैठक में सम्मिलित हुए। जेपी गंगा पथ से सीधे जुड़ेगा पटना साहिब रेलवे स्टेशन। पटना साहिब स्टेशन से लेकर पटना घाट के बीच रेल पटरी हटाकर 1.55 किलोमीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी 4 लेन सड़क का निर्माण जारी है। सड़क के दोनों ओर सर्विस लेन भी बन रहा है। माल सलामी में फ्लाईओवर का निर्माण तेजी से जारी है। अब जेपी गंगा पथ से पटना साहिब रेलवे स्टेशन पहुंचना आसान होगा। उत्तर और दक्षिण बिहार से आने वाले लोग जेपी गंगा पथ के पटना घाट से होते सीधे पटना साहिब स्टेशन पहुंच जाएंगे। पटना घाट से लोग सीधे अशोक राजपथ भी जा सकेंगे। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एक बार फिर अपने बेबाक बयानों से बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पार्टी की कार्यशैली, सर्वे रिपोर्ट, टिकट वितरण और समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। उनके बयान को आगामी विधानसभा चुनाव और बदलते राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में विशेष पल्स पोलियो अभियान 28 जून से 2 जुलाई तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य जिले के सभी 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की खुराक उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र बच्चा पोलियो की दवा से वंचित नहीं रहना चाहिए। घर घर जाकर 100% बच्चों तक पहुँच हो। जीविका दीदियों ने नशा मुक्ति को लेकर किया जागरूक। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी पहल विकसित भारत समृद्ध बिहार के लक्ष्य को साकार करने के लिए अब प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस लगेगा। इसका शुभारंभ आज बेगूसराय के सभी पंचायतों में किया गया। पंचायतों को जनभागीदारी के माध्यम से आत्मनिर्भर और सुदृढ़ बनाने के लिए आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में जीविका दीदियों और जीविका से संबद्ध सामुदायिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही। नई नौकरी ज्वाइन करने झारखंड जा रहा यूपी का युवक गिरफ्तार। आनंद विहार से हटिया जा रही ट्रेन संख्या 12874 झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में कथित रूप से पिस्टल लहराकर यात्रियों में दहशत फैलाने के आरोप में एक युवक को कोडरमा स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। गयाजी में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने आरोपी के पास से एक पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है।
प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव सोमवार को बोधगया पहुँचे। उन्होंने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन और पूजा अर्चना कर विश्व शांति, सद्भाव, करुणा और मानव कल्याण की कामना की। उनके आगमन पर बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति ने स्वागत किया और मंदिर परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। बंगाल आज विधानसभा में पेश हो सकता है यूसीसी बिल। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश कर सकती है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में सरकार बनने के 6 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। 9 मई को नई सरकार का गठन हुआ था। इस विधेयक के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति के बंटवारे और गोद लेने जैसे मामलों में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों की जगह सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करने का प्रस्ताव है। पुरी में भगवान जगन्नाथ 15 दिन तक रहेंगे बीमार। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में सोमवार को देवस्नान पूर्णिमा मनाई जाएगी। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से ठीक पहले मनाया जाने वाले इस पर्व पर भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र को स्नान कराया जाएगा। यह साल भर में एकमात्र अवसर होता है जब तीनों देवताओं को भक्तों के सामने स्नान कराया जाता है। भगवान को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए ठंडे जल के 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है। मंदिर के उत्तर में स्थित सोने के कुएं से यह जल लाया जाता है। मान्यता है कि इस शाही स्नान समारोह से तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन तक सार्वजनिक दर्शन से दूर रहते हैं। इस अवधि को अनवसार काल कहा जाता है। यह ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ अमावस्या तक चलता है। इन दिनों में देवता भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी नागरिक अरेस्ट एलओसी से घुसपैठ कर अंदर आ गया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने रविवार को पाकिस्तान के घुसपैठिए को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार इस महीने जिले में पकड़ा गया यह तीसरा पाकिस्तानी घुसपैठिया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 31 साल के रईस खान के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके का निवासी है। अधिकारियों ने बताया कि वह बालाकोट सेक्टर से एलओसी पार कर भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था, जिसके तुरंत बाद सेना ने उसे हिरासत में ले लिया। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।